अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इमरान खान के बेटों ने अपना पहला इंटरव्यू दिया है। पहली बार इमरान खान के बेटे सामने आए हैं। टेलीविजन पर आके उन्होंने बताया है कि उनके बाप के साथ हो क्या रहा है। ये वो डिटेल है नाजरीन जो आज से पहले नहीं बताई गई। ये वो डिटेल है जो आज से पहले नहीं की गई। अब इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह नाजरीन। आगे चल के आपको बताऊंगा कि ईरान एक दफा फिर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान पर हमला होने नहीं जा रहा, ईरान हमले की तैयारी कर रहा है। अलबत्ता आपको याद होगा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है और यह इंटेलिजेंस रिपोर्ट रूस ने ईरान को दी है कि बहुत जल्द अमेरिका और इसराइल मिलकर तुम पर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पर तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। जो मेरे लिए अचंभे की बात है, आपको पता है कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर इसराइल का और मशरक वस्ता में होने वाली जंग का जिक्र करता हूं। इसराइली मीडिया और मगरबी मीडिया वो बदल के है। मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात कि उन्होंने एक शिफ्ट लिया है और कहते हैं ना कि जालिम अपने जुल्म के बोझ तले दब के मर जाता है। एग्जैक्टली यही हुआ है इसराइल के साथ। इन्होंने इतना जुल्म किया है। वो मगरबी मीडिया जिसको इन्होंने पैसे खिलाए थे, यहूदी लॉबी ने, सहूनी लॉबी ने इनको पैसे खिलाए थे, उसके बावजूद अगर आप देखें तो ये मीडिया अब पलट गया है। ये फलस्तीनियों का साथ दे रहा है। ये कम से कम ये जरूर कह रहा है कि जो जुल्म हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने जुल्म की हद पार करते हुए बच्चों को भूखा मारना शुरू कर दिया था। दोस्तों, वो एक ऐसा जुल्म था जो छुप नहीं सका। उस पर पूरी दुनिया बोल उठी है। इसराइल के अंदर मुजाहरे जारी हैं और अब जो नई बड़ी डेवलपमेंट है वो क्या है? देखिए, हमें ये लगता है कि जब तक कोई मुल्क दूसरे मुल्क पे चढ़ाई ना करे तब तक जो है वो मजा नहीं आएगा। जरूरी नहीं है, इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। होता क्या है अब यहां पर, क्या सूरत हाल है और ऐसा क्यों होने जा रहा है? होने ये जा रहा है नाजरीन कि नीदरलैंड के बाद स्वीडन ने भी इसराइल पर पाबंदी लगा दी है। आयरलैंड, स्पेन, फ्रांस, स्वीडन, अब ये नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया तक ने पाबंदी लगा दी है। किसी किस्म के असलहे की फरोख्त इसराइल को नहीं की जाएगी। स्वीडन ने हर तरह के ट्रेड रिलेशंस खत्म कर दिए इसराइल से। ये बड़ी खबरें हैं। आई एम सो सॉरी, मैं बड़े ही मोहतात अंदाज में बात कर रहा हूं। हमारा पाकिस्तानी या हमें इंडिया से बहुत लोग देखते हैं, हमें लगता है कि जब तक कि आप ईंट का जवाब पत्थर से ना दो तब तक मजा नहीं आता। वो वक्त भी आएगा। लेकिन जो जो आगाज हुआ है ना, ये बहुत बड़ा है। इन खबरों को छोटा नहीं माना जा सकता। उसकी वजह क्या है? इनका तसल्लुत बहुत मजबूत था, इसराइलियों का, यहूदियों का। इनकी जो पकड़ है ना, वो दुनिया की इकोनॉमी पे बड़ी मजबूत थी, यूरोप पे बहुत मजबूत थी। यूरोप का इनकी पकड़ को छुड़वा लेना, यही बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ा आगाज है। आप याद रखिए, हर इनकलाब का आगाज इनकार से हो। हर इनकलाब का, हुसैन ने क्या कहा था? इनकार ही तो किया था। आप ये देखिए कि इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने क्या किया? इनकार किया। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप देखिए कि अल्लाह की वहदनियत के इकरार से पहले अल्लाह ताला के साथ जिसको शरीक बनाया जाता है उसका इनकार लाजमी है। ला पहले आता है, या है ना? कोई नहीं अल्लाह के सिवा। तो पहले हमेशा आपको शरीक का या शिर्क का इनकार करना पड़ता है, फिर वहदनियत का इकरार करना पड़ता है। जुल्म के साथ भी यही होता है। पहले आपको नफी करनी पड़ती जुल्म की, फिर मजलूम का साथ देना पड़ता है आपको। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। दोस्तों, अब आपको बताते हैं, चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि साउथ कोरिया और जापान में जो तुम्हारे ठिकाने हैं ना, मैं बर्बाद करके रख दूं, मैं निस्तो नाबूद करके रख दूंगा उन ठिकानों को अगर तुमने ताइवान के मसले में टांग अड़ाई तो। आपको याद होगा, अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा चीन को धमकी दी थी कि बेटा, तुमने ताइवान में कदम रखा तो मैं बीजिंग पे बमबारी करूंगा। ये बहुत बड़ा जुमला था, सिफारती आदाब के खिलाफ है ये जुमला। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद आज जो बयान आया है, बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा जनाब कि ताइवान हमारा है। ताइवान के ऊपर अगर किसी ने हमें चूंचरा करने की कोशिश की और अमेरिका ने अगर कोई पंगा किया, जापान बेसिकली इस वक्त अमेरिकन कॉलोनी है, आपको पता ही है, और साउथ कोरिया भी अमेरिकन कॉलोनी है, अमेरिका की बेसिस वहां पर मौजूद है। तो उसने कहा कि हम बराह रास्त जापान और साउथ कोरिया हमारे निशाने पर, और इतने इतने से हैं जापान और साउथ कोरिया। चाइना का साइज इतना बड़ा है, आर्मी इतनी बड़ी है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है वो।
तो दोस्तों ये टिक नहीं पाएंगे, भले अमेरिका की मदद भी शामिल हाल क्यों ना हो। तो दोस्तों ये है बड़ी खबर। एक डॉक्टर साहब हैं फलस्तीन के, वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने एक दिल दहला देने वाली बात की। आपको पता है, जब ये इजरायली सोल्जर्स, इजरायली फौजी, ये खबीस लोग जब ये बोर हो रहे होते हैं तो क्या करते हैं? ये इजरायली बच्चों को निशाना बनाते हैं। और निशाना पता कहां बनाते हैं? ये डॉक्टर वो था जिसने उन बच्चों को ट्रीट किया या जो मर गए, बच्चों के टेस्टिकल्स को निशाना बनाते हैं। अब मैं उर्दू में क्या तर्जुमा करूं? जो आज़ाए मखसूसा है बच्चों के, उनको निशाना बनाते हैं स्नाइपर गन के जरिए। ये एक डॉक्टर है, उसका इंटरव्यू मैं आपको सुनवा दूंगा, आप देख सकेंगे। दोस्तों आगाज करते हैं वीडियो का, कासिम और सुलेमान ने क्या कहा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगाज करूं, मैं चूंकि स्क्रॉल कर रहा था, फ्रांस के सदर का यह बयान मेरे सामने आ गया, बड़ा कमाल बयान है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमैनुअल मैक्रोन इतनी बड़ी बात कर जाएगा। इमैनुअल मैक्रोन से इस तरह की चीजों की एक्सपेक्टेशन रखना मेरे लिए बड़ी अजीबोगरीब बात है। दोस्तों ये देखिए क्या कहता है, सुनिए जरा, फिर आप जरा लुत्फ लीजिए इस बात का जो इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं। Mr. President, does that include Palestinian hostages as well? Yes. And there are thousands. All the hostages. Palestinian. सी हुआ क्या? प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो बात कर रहा था कि दुनिया में जहां जहां खास तौर पे यूक्रेन के हवाले से जहां जहां यरगमाली, उन यरगमालियों को यरगमाल बना रखा है वो निकाले जाए। तो एक शख्स ने सवाल किया कि जनाब सदर क्या इसमें फलस्तीनी यरगमाली भी शामिल हैं, हॉस्टेजेस शामिल हैं? तो उसने कहा यस। मैक्रोन ने कहा है कि तमाम हॉस्टेजेस जो सहूनियों ने बंदी बना रखे, और आपको पता है कि फलस्तीनी कितने यरगमाली हैं इसराइल के पास? इसराइल के तो कोई 100 एक यरगमाली बच गए होंगे इस वक्त, इस जो हमास के कब्जे में 100 होंगे, 100 से भी कम होंगे। 10,000 फलस्तीनी हैं जो इस वक्त हॉस्टेजेस हैं, यरगमाल हैं इसराइल की जेलों के अंदर, और इनमें से अक्सरियत नौउम्र बच्चों की है। यह है जुल्म। मैक्रोन ने यह बात कह दी है, इस वक्त जो है वो तड़प रहा है, ऐसे इसराइल और सहूनी जो है वो तड़प रहे हैं कि हमारा इत्तेहादी, और ये बातें कर रहे हैं। दोस्तों ये जीत है, मैं ये नहीं कहता कि ये मुकम्मल जीत है, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है। अच्छा जनाब आगे बढ़े, अब मैं आपको जो है वो कासिम और सुलेमान के इंटरव्यू सुनवाता हूं। ये जरा देखिए, पियर्स मॉर्गन, मैं बड़ा फैन हुआ हूं आजकल पियर्स मॉर्गन का। ये आदमी जो है वो आदमी है जो कहता था कि इसराइल को पूरा पूरा हक है कि जो वो कर रहा है वो करता रहे। आज से 13 महीने पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको। और वो बंदा आज से 1-2 महीने हुए हैं जब से इसराइल ने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं अपने गजा के ऊपर, ये आदमी पलट गया है। ये इतना प्रो इसराइल था और आज ये बैठ के इसराइल को गालियां दे रहा होता है। इन्होंने इंटरव्यू किया है कासिम और सुलेमान का, जरा ये आप गुफ्तगू, मैं चाहूंगा एडिटर साहब को कि वो गुफ्तगू चलाएं। There seems to be a very large concern that the way this whole case has unfolded and the conditions that your dad are in now just isn't the norm even for Pakistan. Tell us a little bit what most concerns you about how your dad ended up in this situation. So one element of it is that every time, he has over 200 cases now against him. And every time he's cleared of a case. पियर्स मॉर्गन इनसे पूछता है कि दोस्तों के पियर्स मॉर्गन ने पूछा कि तुम अपने बाप को मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ये धमकी दी गई है कि तुम्हें पहली बात तो ये वीजा जारी नहीं किया जाएगा, और अगर वीजा हो भी गया, तुम पाकिस्तान आ भी गए, तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कासिम और सलेमान ने इस इंटरव्यू में आगे चल के बताया कि उनको 4 महीने हो गए हैं, उनको उनके बाप से बात नहीं होती, 4 महीने हो चुके। कासिम और सलेमान ने यह भी बताया कि उनका वालिद यानी इमरान खान इंतहाई बुरी कंडीशन में रह रहा है। छोटा सा सेल है जहां पे रखा गया है, 22-22 घंटे वहां पे रखा जाता है, गंदा पानी पीने पर मजबूर किया जाता है। 10 लोग, जिस जेल में इमरान खान साहब मौजूद हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो कि हेपेटाइटिस से मर गए थे। आपको पता है हेपेटाइटिस क्यों होता है? गंदा पानी पीने से, गंदी खुराक खाने से, और एक जैसा बाथरूम के इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस सी जो है वो होता है। तो वो खुद कह रहे हैं कि इमरान खान को इस तरह की जो है ना कंडीशंस, उसमें रखा गया हुआ है दोस्तों। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे हुआ क्या है। आगे उनके इंटरव्यू से कुछ और हिस्से भी हैं। जमामा खान ने भी इस पर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि आप मेरे बेटों का ये इंटरव्यू जरूर देखें। जमामा खान का भी ट्वीट है, पावरफुल एंड मूविंग इंटरव्यू विद इमरान सन्स हु कांट सी और स्पीक टू देयर डैड as he is kept in appalling prison conditions they brand torture drops in a few hours। ये बेसिकली इंटरव्यू अभी मुकम्मल तौर पे आना है, इसकी हाइलाइट्स फिलहाल आई हुई है,
पियर्स मॉर्गन ने ट्वीट किया है कि इमरान खान के बच्चों का ये इंटरव्यू है जो कि बहुत जरूरी है और आई ओपनिंग, आंखें खोल देने वाला ये इंटरव्यू है दोस्तों। इसकी हाइलाइट्स कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूं। The idea of your father being stuck in this cell, being tortured. He's in a very small cell, 22 hours a day at the moment. There have been 10 people who have died in that prison. What is your message to General Asim Munir, the current leader in Pakistan? Respect democracy, respect the will of the Pakistani people, and respect the rule of law. Trump has a great relationship with our father and vice versa. Thank you, Vic. If anyone can make a difference, he can. Are you prepared to risk being arrested and going to Pakistan? On one side, we just want to see him. It's been too long since we've spoken to him. Do you fear that he may die in there? There's so many ways for them to plot some kind of assassination. पियर्स मॉर्गन ने यह पूछा कि आपका मैसेज क्या होगा जनरल आसिम मुनीर को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लीडर हैं। अब बाहर की दुनिया, हमारे तो वो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल है, लेकिन जो किरदार फौज का रहा है हमारे मुल्क में, बाहर की दुनिया ही समझती है कि फौज ही मुल्क को चला रही है। इसमें कुछ हद तक शक भी नहीं है बाय द वे। तो उन्होंने यही पूछा है, जब ये सवाल पूछा तो कासिम सुलेमान ने कहा कि मेरा मैसेज उनको ये है कि जमहूरियत की इज्जत करें, जमहूरियत की कदर करें। वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी साथ दें हमारा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमरान खान की अच्छी दोस्ती थी। तो कासिम और सुलेमान जो है वो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वो निकल पड़े हैं इस मिशन पर, इस कैंपेन पर, कि पहले वो पूरी दुनिया को आगाह करेंगे कि उनके वालिद के साथ हो क्या रहा है, फिर वो माहौल बनाएंगे और पाकिस्तान वो आएंगे या नहीं आएंगे इसका पता चल जाएगा, क्योंकि 5 अगस्त वो उस एहतजाज की तारीख है जो एहतजाज यहां पे रिकॉर्ड कराया जा रहा होगा इमरान खान की रिलीज के लिए। जमामा गोल्डस्मिथ या जमामा खान साहिबा ने ये ट्वीट किया है। वो लिखती है, डेमोक्रेसी अथॉरिटीज जेल 108 मेंबर्स ऑफ इमरान खान पार्टी। इमरान खान की जमात के 108 लोगों को इस वक्त जो है वो अंदर रखा हुआ है। क्या ये जमहूरियत है? ठीक है, हाँ, अलबत्ता 9 मई के मुकदमात में इनको अंदर रखा हुआ है। अगर 9 मई के मुकदमात दुरुस्त हैं, अगर 9 मई को जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, यकीनी तौर पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या ये सब फेयर ट्रायल्स हैं? सवाल इस पे उठता है। ये एक डिबेटेबल इशू है। मैं आपको पता है अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना तज्जिया दिया कीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपके तज्जियों को शामिल करता हूं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग तज्जिया देते हैं। मुझे बताइए, क्या ये जो हो रहा है, क्या इसको जमहूरियत कहा जा सकता है? क्या ये वाकई में वो जमहूरी अकदार हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जनाब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है? मुझे आप बताइए कि इस वक्त चाइना के अंदर आपकी मिलिट्री लीडरशिप मौजूद है, आपके जो फॉरेन अफेयर्स के जितने इश्यूज हैं उनमें से बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट निभा रही है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट कहा जा रहा है कि एक पेज पे है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन बाज लोग कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी में हर कोई अपना अपना किरदार अदा करता है। आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, और कासिम और सुलेमान की वापसी के हवाले से आप लोगों का क्या कहना है? क्या ये दोनों बच्चे पाकिस्तान आएंगे? क्या ये पाकिस्तान आके अपने बाप की रिहाई की कैंपेन चला सकेंगे या फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इस पर मैं चाहूंगा आप बात करें। दोस्तों, ये थी आज की अहम खबरें। आपको पता है कि अपनी हर वीडियो में मैं आपके कमेंट्स लाजमी पढ़ता हूं, उनको शामिल करता हूं। जो कमेंट्स आपने यूट्यूब पर किए हैं, जो कमेंट्स आपने फेसबुक पर किए, उनको शामिल किया जाता है। मेरी पिछली वीडियो दोस्तों ये थी कि खुशी की खबर, आप झूम उठेंगे, ट्रंप का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान पर पैसों की बारिश, दुनिया के चौथे बड़े तेल के जखायर पाकिस्तान में दरियाफ्त, अमेरिका ने बड़ी ऑफर दे दी। अब ये हुआ ये था दोस्तों, ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट किया था इसके ऊपर कि पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे मैसिव अमाउंट ऑफ ऑयल रिजर्व्स निकल आया है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के चौथे बड़े जखायर है। और ट्रंप ने एक्सन मोबिल को ये डायरेक्टिव दिया है, जो कि अमेरिका की कंपनी है, कि पाकिस्तान के साथ मिलकर ये ऑयल निकाला जाए। अच्छा, इससे पहले कई दफा दावा किया गया कि पाकिस्तान में फलां जगह जखायर फलां, ये पाकिस्तान का दावा था। लेकिन अब की बार मुख्तलिफ क्या था, ये अमरीका का दावा था कि पाकिस्तान में ऑयल के, तेल के और गैस के बहुत बड़े जखायर निकल आए दरियाफ्तों में। दोस्तों, आप दोस्तों ने कमेंट इस पे किए। मकसूद अहमद साहब लिखते हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा है सिवाय हुब्बुल वतनी के। अरे यार, क्या बात है, क्या तजिया कर देते हैं लोग, क्या कमाल तजिया कर देते हैं। वैसे मैंने देखा है, हम सहाफी क्या तजिया करेंगे जो आम पाकिस्तानी तजिया कर देते हैं या आम हिंदुस्तानी तजिया करते हैं। सादिया साहिबा लिखती हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए और दज्जाल ट्रंप के शर से महफूज रखे। महंगाई कम ना हो, बेशक कर्जा उतार कर खुददार कौम बन जाए, बस काफी है। सना मलिक ने ये लिखा है जनाब।
अच्छा, मोहम्मद रजा कल्बी साहब लिखते हैं गुड न्यूज़ माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, थैंक यू सो मच। अली हाशमी साहब लिखते हैं यार ये क्यों इतने खुश होते हैं जब अमेरिका कोई ऑफर देता, हालात नहीं देखे दुनिया के जो अमेरिका ने कर दिया, खुदा का खौफ करना चाहिए और अमेरिका से पनाह मांगनी चाहिए। आप लोग बताइए क्या सही कह रहे हैं? अच्छा, उसके बाद जनाब लोगों ने इसराइल पर लानत भी भेजी है, जैसा कि मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि इसराइल पर लानत लाजमी भेजा करें, ये सब आपका काम है, लिखा करें। अच्छा भाई ये वही ऑयल का बड़ा ज़ख़ीरा, अच्छा आदम साहब लिखते हैं भाई ये वही ऑयल का ज़ख़ीरा है जिसका ऐलान इमरान खान ने किया था और बंद करवा दिया था कि अभी इसको बंद रखना है। अच्छा, इमरान खान के दौर में भी ऑयल के ज़ख़ीरे निकले थे, लेकिन उसको बंद करवाने वाली बात जो है वो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई इमरान खान ने ऐसा हुक्म दिया था कि बंद करवा दें, लेकिन फिर भी आप इस पे अपनी राय जो है वो दे सकते हैं कि क्या ऐसा कोई हुक्म आया था या नहीं आया था। दोस्तों मैं फेसबुक के कमेंट्स की तरफ भी बढ़ता हूं जो इसी वीडियो पर आपने किए। दोस्तों जरा फेसबुक पे आपके कमेंट्स हैं। मोहम्मद अख्तर साहब लिखते हैं अगर ये ज़ख़ीरा समंदर में निकला है तो ये इमरान खान के दौर में दरियाफ्त हुआ था, मगर निकलेगा अब, ठीक है। शाहजी लिखते अस्सलाम वालेकुम जनाब आली, मुझे नहीं लगता मौजूदा हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। वेरी गुड, नाइस, सच है जनाब जी, अल्लाह पाकिस्तानी कौम पर खास रहमत करे। शाहिद भट्टी साहब लिखते हैं। मोहम्मद इरशाद अब्बासी कहते जज़ाकल्लाह खैर। तारिक महमूद कहते हैं खरबों बार शुक्र है अल्लाह करीम का। मिर्जा आसिम कहते हैं हम रोने के लिए पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, रोते ही रहेंगे, सब कुछ दूसरों पर छोड़ा हुआ है, ऑयल अमेरिका निकालेगा और वही ले भी जाएगा कोई एग्रीमेंट करके। बात आपकी सही है, वैसे यही बात मैंने पिछली वीडियो में की थी कि तेल अमेरिका तेल भी निकालेगा और हमारा तेल भी निकालेगा। माशाल्लाह, मौला सलामत रखें, आमीन। जाहिद हुसैन साहब कहते हैं बहुत शुक्रिया आपका। अकील हसन कहते हैं पाकिस्तान इतनी सलाहियत रखता है कि वो तेल निकाले, हुकूमत अमेरिका की पिट्ठू। चलें जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फेसबुक के आपके और भी कमेंट्स हैं, सब तो मैं नहीं पढ़ सकूंगा। आदिल अहमद साहब लिखते हैं लव यू शाहजी, लव यू टू माय डियर ब्रदर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कमेंट्स किए। इस वीडियो पर भी कमेंट कीजिएगा, अपना तज्जिया दीजिएगा, इंशाल्लाह उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं शामिल करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।